हेलो एवरीवन। देखिए ऑप्शन के अंदर जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे बहुत से ऐसे खतरे होते हैं जिनको बिना सीखे बिना समझे हम ऑप्शन ट्रेडिंग में कूद तो जाते हैं, लेकिन जब हम उनको सीखते हैं तो उन सीखने की हमें एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत चुकाने का मतलब क्या है? हमसे अनजाने में इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। मीन्स शेयर किसी सिंगल रेट पे खड़ा हुआ है और आपने उसके अंदर कोई पोजीशन बना ली, उसकी कॉल खरीद ली या पुट खरीद ली, लेकिन उसके अंदर खड़े खड़े ही शेयर तो वहीं खड़ा है और उसके अंदर आपको इतना लॉस हो जाता है आप कभी इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। तो वीडियो को कंटिन्यू देखिए, अगर स्किप करोगे तो जो बीच वाली मेन चीज़ है ना वो गायब हो जाती है। तो इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। पहली तो ऐसी बात है कि अकेले यूट्यूब से ही अगर आप सोच रहे हो सारा ज्ञान मिल जाएगा, मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। जब तक आप ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में किसी से डिस्कशन नहीं कर लेते, मीन्स जो मन के अंदर जितने भी ख्याल आते हैं जब तक आप उनका कोई भी आंसर नहीं पा लेते तो वो एक जो बीच की कड़ी है ना वो गायब हो जाएगी और आपको उसके अंदर कोई भी जवाब मिलेगा नहीं और आप एक अंधेरे में या बिना किसी डायरेक्शन के ही घूमते रहोगे। ठीक है, तो आप जब ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल बाय करोगे या पुट बाय करोगे, वो भी स्पेशली कहाँ पे? शेयर्स के अंदर। इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडेक्स में इतना ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। इंडेक्स किसको पिछली वीडियोस मैंने बताया, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी, ये सारे के सारे क्या हैं? सेंसेक्स के जो हो गई ये इंडेक्स हैं सारे के सारे। लेकिन जो शेयर होते हैं, शेयर के अंदर जब हम कॉल या पुट खरीदते हैं, पीछे बोला था कि डू नॉट एक्सरसाइज, सबसे ज़्यादा खतरे ही ऑप्शन ट्रेडिंग में शेयर्स के अंदर है। जो डू नॉट एक्सरसाइज वाला था वो भी खतरा इतना था कि 200 रुपये लगा के भी आपको 2 लाख रुपए का नुकसान हो सकता है। उसके अंदर भी किसी को कुछ समझ में नहीं आया, कई बंदों को तो मैंने थोड़ा बहुत बताने की कोशिश भी करी है, लेकिन फिर भी वो चीज़ भी है। उसके बाद एक चीज़ और है, वो तो चीज़ है जब आप मंथली एक्सपायरी के अंदर इन द मनी आपके पास कॉल या पुट रहेगी तो वो आपकी क्या हो जाएगी? डू नॉट एक्सरसाइज में फंस जाएगी और आपको वहां पे लॉस होगा। लेकिन शेयर्स के अंदर अगर शेयर किसी सिंगल प्राइस पे खड़ा हुआ है, क्या आप ये जूम कर सकते हैं कि शेयर तो उसी जगह पे खड़ा हुआ है और आपने उसकी कॉल ली या पुट ली और आपको कम से कम 20-30 हज़ार रुपए का एक लॉट में लॉस हो गया? ऐसा पॉसिबल है? हम ऐसा नहीं सोचते कि ऐसा, यार ऐसा कैसे होगा, क्योंकि जब तक हमें ठोकरें नहीं लगेंगी, जब तक लॉस नहीं होगा, जब तक हम सीख नहीं पाएंगे। इतनी तो किसी की फीस नहीं होती, इससे ज़्यादा बंदा एक दिन में मार्केट के अंदर लॉस खा लेता है या फिर उस मार्केट के अंदर क्या करता है, जो उसके ट्रेड हैं उनके अंदर बिना सोचे समझे घूमता रहेगा और उसको अगर प्रॉफिट भी मिल रहा है ना वो कॉन्फिडेंस नहीं हो पाएगा, कभी अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पाएगा कि मैंने ये चीज़ अपनी मेहनत से करी है। तुक्के से एक दिन प्रॉफिट आ गया, 2 दिन में लॉस में जाओगे, ये गारंटी है। तो अभी आपको जो ऑप्शन का सबसे बड़ा खतरे की मैं बात कर रहा हूँ, किस चीज़ में? बाइंग सेलिंग में। तो बोलेंगे कि हर किसी में सबसे बड़ा खतरा बोल देते हो, वो नहीं। ऑप्शन के जो कॉल पुट आप बाय करते हो उनके अंदर कितना बड़ा डेंजर होता है। मैं हमेशा ही बोलता हूं कि जहां पे लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, यानी कि जो मार्केट के दिग्गज शेयर हैं, आप उनकी कॉल पुट को ले लो और मार्केट रेट में बाय कर लो, सेल कर लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुश्किल से आपको आधा पॉइंट 20 पैसे या 1 रुपये का इतना लॉस होगा। लेकिन अगर आपने कम लिक्विडिटी वाले शेयर्स के अंदर बाय या सेल कर लिया, उसके अंदर आपको बहुत दिक्कत आ जाएगी अगर वो बाय सेल आपने मार्केट रेट पे कर लिया। देखिए, आपने एक तो इस चीज़ का पता है ना कि शेयर को हम बाय कैसे करते हैं। शेयर को या ऑप्शन में इंडेक्स को किसी को भी बाय करते हैं तो बाय का ऑर्डर लगाने के उसके 2 तरीके होते हैं। कौन से तरीके हैं वो? नंबर 1 तरीका होता है लिमिट प्राइस। लिमिट प्राइस क्या होता है? लिमिट प्राइस होता है हम अपनी मर्जी से शेयर के अंदर क्या करते हैं? ऑर्डर लगाते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी से कोई शेयर चल रहा है, मान लो उसकी कॉल या पुट चल रही है 30 रुपये, 15 रुपये, कुछ भी चल रही है, लेकिन आप अपनी मर्जी से डाल रहे हो कि मैं इसको 29.20 में बाय करना चाहता हूं। ये क्या है? लिमिट है। ठीक है, और नंबर 2 क्या होता है? जनरल बेटे कैमरे की सेटिंग कर देना उसकी, यार जूम नहीं किया। नंबर 2 क्या होता है? ऑटो फोकस हटा दे। जो मार्केट रेट होता है, कोई बात नहीं, दिखने दे बेटा। मार्केट रेट क्या होता है? हमारे स्टूडेंट ऐसे नहीं है, उनको
क्वालिटी से इतना मतलब नहीं है कि डेकोरेशन से ज़्यादा मतलब नहीं होता, मतलब होता है कि आप क्वालिटी क्या प्रोवाइड कर रहे हो। मेरी जितनी वीडियोस होती है ना, मैं स्टार्टिंग की बीप की आवाज़ और लास्ट की बीप की आवाज़ बीच में मिलेगी, मैं कट नहीं करता हूँ वीडियो को, ना ही मैं एडिट करने की कोशिश करता हूँ ज़्यादा। बच्चों को चाहिए क्वालिटी, ठीक है। जो लोग अच्छे से बता रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर वो क्वालिटी, सर साइलेंट कर लिया करो प्लीज़। जब आप क्वालिटी किसी को दे रहे हो तो उसके अंदर क्या होता है, बंदा ये नहीं देख रहा कि आप 5 स्टार होटल में जाके पढ़ा रहे हो या बहुत बड़े ऑडिटोरियम में पढ़ा रहे हो या घर से एक ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हो, वो कोई नहीं दे रहा, वो देख रहे हैं आपकी क्वालिटी। अगर आपके पास क्वालिटी है तो वो वेट करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे आती है, मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने की। देखिए जो ऑर्डर लगाते हैं, ऑर्डर लगाने के 2 तरीके होते हैं। नंबर 1 क्या है, लिमिट रेट। लिमिट रेट क्या होता है, अपनी मर्जी से रेट डाल के ऑर्डर लेना, ठीक है जी। और नंबर 2 क्या होता है, नंबर 2 होता है मार्केट रेट। शेयर के रेट के ऊपर एक जो बॉक्स लगा जाता है, वहां पे हम उसको टिक करते हैं, तो वहां पे जो लिमिट रेट है उसके अंदर क्या हो जाता है, रेट 0 हो जाता है। और 0 होने के बाद आप उसमें क्या कर सकते हो, कोई नेगोशिएशन नहीं कर सकते। मीन्स जिस रेट पे भी मार्केट आपको शेयर देना चाहती है, उस रेट पे आप उसको लेने के लिए तैयार हो, ठीक है। ये मार्केट रेट और लिमिट रेट का फर्क आएगा, ठीक है जी। तो इसी चीज को अभी हम यहाँ पे लाइव आगे कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम ऑप्शन के अंदर आ गए हैं, ठीक है, जूम कर देना थोड़ा। यहाँ पे जो हमने ये HDFC बैंक की ऑप्शन चेन ले आई है। ऑप्शन चेन है कि हम किसी भी शेयर की कॉल या पुट को बाय करना चाहते हैं। देखिए ये तो बहुत दिक्कतें आएंगी, आप लोगों के मन में अभी क्वेश्चन बहुत होंगे कि कौन सी कॉल बाय करनी है, कब करनी है, किस रेट में करनी है, इन द मनी, ऑफ द मनी, एट द मनी, ये चीज़ें बाद में क्लियर भी आगे करते रहेंगे। फिलहाल ये देखिए कि आप कोई भी कॉल या पुट बाय कर रहे हो, आपने उसको बाय का ऑर्डर कैसे लगाना है। दिग्गज शेयरों में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे ये 1540 का रेट है इसका, और ये इसकी कॉल है, इसका रेट 36.90, और यहां से अगर आप बाय का ऑर्डर लगाते हो तो 36.90 में आपका मार्केट रेट पे बाय या सेल लग जाएगा। लेकिन यहां पे देखिए यहां रेट क्या चल रहा है, 36.75 या फिर 37.20। कोई दिक्कत नहीं, आप उस रेट में ले लोगे, यहां कोई प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी नहीं आएगी। फिर भी हम कहते हैं ना कि बूंद बूंद से ही सागर भरता है। इसका लॉट साइज है 550 का। अगर आपका 20 पैसे का भी गड़बड़ हो गया, 20 पैसे की भी गड़बड़ होगी तो कितने रुपए गए, 110 रुपए गए। और गलती से कहीं 80 पैसे 1 रुपया चला गया तो इतने बड़े शेयर में जो दिग्गज शेयर है इनमें 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पे कितना है, 36.75 और यहाँ पे 37.20, लगभग 45 पैसे का फर्क पड़ रहा है। अगर आप मार्केट रेट पे बाय करना चाहते हो, ध्यान से सुनिएगा, मार्केट रेट पे अगर आप बाय करना चाहते हो या मार्केट रेट पे सेल करना चाहते हो, जैसे सर आपने किया था, जब आप ये क्या है, आस्क रेट है, ठीक है। आस्क रेट क्या होता है, नहीं सर, बाय करने वाला। मींस ये हम बाय करेंगे, अगर मार्केट रेट में बाय करेंगे तो हमारा इस रेट में बाय हो जाएगा, और मार्केट रेट में सेल करेंगे तो हमारा इस रेट में सेल हो जाएगा। सेल बिड का मतलब होता है बेचना। सिंपल सी मैं देसी तरीके से कोशिश करता हूं बताने की, अगर नहीं समझ में आता ना, आस्क, आस्क होता है मांगना, मीन्स आप बाय करना चाहते हो, और बिड होता है बेचना, यानी कि आप बेचना चाहते हो। मतलब आपका खरीदा जाएगा हमेशा महंगा और बिकेगा हमेशा, उल्टा काम होएगा आपके साथ। तो आपने यहां पे दिमाग क्या लगाना है, आपने क्या चीज सोचनी है यहां पे, कि जब यहां पे ये ऑप्शन में रेट लिखा आ गया तो आपने कभी भी जो रेट वहां पे स्टार्टिंग में लिखा आया था ऑटोमेटिक, वो वाला नहीं लगाना है। यहां पे कौन सा रेट लगाना है, 3680, 36.80। मीन्स जो बंदा ये बिड वाला खड़ा हुआ, इससे ये क्या है, एक तरह का, हाँ, ये भी हमारे की तरह ऑर्डर लगा के खड़ा हुआ है। हम क्या करना चाहते हैं, इससे पहले अगर ऑर्डर लगाएंगे तो हम यहां ऑर्डर क्या लगा देंगे, 36.80। अगर कोई बंदा मार्केट रेट पे खरीदने वाला आया, कुछ भी बेचने वाला आया, तो बेचने वाला है तो सबसे पहले किसका खरीदा जाएगा, कोई बेच रहा है, हम खरीद रहे हैं, बेचना खरीदना वही दोनों चीजें हैं ना, तो हम सबसे पहले हमारा बाय होगा। तो हमें क्या करना चाहिए इससे पहले एक चीज ध्यान रखिए, आप एक दुकानदार हो, आपको अपनी दुकान का सामान सस्ता खरीदना चाहिए या महंगा खरीदना चाहिए, तो इन दोनों के अंदर से सस्ता रेट कौन सा है,
जो 36-75 है ना, खरीदते समय 5 पैसे की ज़्यादा बोली लगा दो, जो यहाँ पे रेट आता है आप उससे 5 पैसे एक्स्ट्रा रेट लगा दो, 10 पैसे। क्या लगाओगे यहाँ पे? 36 रुपये 80 पैसे या 85 पैसे लगा दो, चलेगा, ठीक है। सपोज कीजिए अभी आपका बाय हो गया, आपने बाय कर लिया, अभी आप बेचना चाहते हो तो महंगा बेचना चाहिए कि सस्ता बेचना चाहिए? दोनों में से महंगा रेट कौन सा है? तो आपको क्या रेट लगाना चाहिए सेल के लिए? इससे 5 पैसे सस्ता, यानी कि आपको यहां लगाना चाहिए 37.15। क्यों लगाना चाहिए आपको ऐसा? क्योंकि यहां पे ये बंदा है, हम उससे सस्ता बेच रहे हैं। कोई खरीदने लिए आएगा मार्केट रेट बाय करने वाला, सबसे पहले तो हमारे तो बिकेगा, हम बेचेंगे जब ही तो उसका आस्क है कोई मांगने वाला, कि जैसे कोई मांगने वाला आया तो ये बंदा सबसे पहले तैयार खड़ा है बेचने के लिए। हम अगर इससे पहले खड़े हो जाएंगे तो हमारा सामान पहले बिकेगा ना। जैसे आज की क्लास में सर ने किया, अब भी हमारी क्लास में तो हम बंदों को समझा भी रहे हैं, बार बार बता रहे हैं भाई साहब ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, उसके बावजूद भी गलतियां हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? मैक्सिमम बंदों से हो रही है। लेकिन शेयर मार्केट के ऐसे धुरंधर इतने पड़े हैं शेयर मार्केट के, इंडिया के अंदर, दुनिया में, ग्लोबल, जो शेयर मार्केट सीखते हैं उनको इस बात का पता ही नहीं कि ऐसा लोचा भी होता है मार्केट में। ऐसा गड़बड़ हो जाएगा, खड़े खड़ाए हजारों रुपए का लॉस हो जाएगा, फिर बोलेंगे सर मुझे तो पता ही नहीं था। अरे भाई लॉस खा के सीखने से बढ़िया ज्ञान लेके फिर ट्रेड करो ना। हम लोग क्या करते हैं, पहले ट्रेड लेते हैं फिर चार्ट देखते हैं। अब पहले चार्ट देखो फिर ट्रेड लो, वही चीज यहाँ पे है, पहले लॉस खाएंगे फिर सीखेंगे। तो पहले सीख ही लो यार, जरूरी है कि लॉस खा के सीखना। तो ये देखिए ये चीज यहीं पे आएगी, और ये तो कुछ भी गैप नहीं है, ये तो कुछ भी गैप नहीं है। शेयर्स के अंदर 5-10 पैसे का गैप होता है, वो खरीद लो मार्केट रेट पे बेच लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑप्शन के अंदर नहीं करना है। ऑप्शन में कभी भी ऑर्डर लगाना है, स्पेशली शेयर के अंदर। इंडेक्स में ऑर्डर लगाना है, मार्केट रेट पे बाय करो, मार्केट रेट पे सेल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कई बार 2 रुपये सस्ता भी खरीदा जाएगा, कई बार 2 रुपये महंगा भी बिक जाएगा, दोनों चीजें बराबर आ जाएंगी। लेकिन जो शेयर्स के अंदर आप आ गए हो, शेयर के अंदर क्या होगा, शेयर को आपने कैश में खरीदना है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां मार्केट रेट पे लो। लेकिन शेयर के अगर आप ऑप्शन खरीदना चाहते हो, ये नहीं कि मैं सिर्फ इसी कॉल की बात कर रहा हूं, बैक करना बेटा थोड़ा अभी आप अगर ये भी खरीदना चाहते हो, ये वाली टच कीजिए 25 पे, देखो रुको बेटा, बैक कर, इतनी जल्दबाजी नहीं, बैक करो। जैसे हमें 25 वाली है, इस पर टच करेंगे, देखिए लोग यहीं से बाय कर लेते हैं। थोड़ा जूम कम कर दीजिए, थोड़ा बेटा आगे होकर बैठ जाए, देखती भी रहना, बार बार थोड़ी बताना पड़ेगा। ये देखिए जैसे यहाँ पे बाय का ऑर्डर आ गया, हम क्या करते हैं मैक्सिमम टाइम पे यहां से बाय कर लेते हैं, ठीक है। यहीं से करते हैं कि नहीं? कितनी बार हमारे से भी गलती होती है, करते हैं ना, करते हैं सर गलती। ये यहां से हम बाय कर लेंगे, और जब यहां पे रेट कितना आ रहा है, आप चाहे बाय कर रहे हो चाहे सेल कर रहे हो, दोनों चीजें यहीं की लगाते हो ना। यहां पे बाय भी है सेल भी है। देखो आप फंसते कैसे हो, अभी यहां पे बाय पे दबाओ बेटा, तो बाय पे दबाओगे, देखिए यहां पे ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ गया। अभी यहां से ना, एक तो आप वहां से डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो, दूसरा यहां से भी चेक कर सकते हो। करो बेटा यहां पे देखिए एक साइड में कितना रेट है 25.30, और यहां पे इन शेयरों में, दिग्गज शेयरों में ज्यादा दिक्कत नहीं आती, 20-30 पैसे का ही गैप मिलता है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन यही चीज मैं अभी दूसरे शेयर में दिखाऊंगा, जब आपको पता लगेगा कि यहां दिक्कत नहीं आ रही ना, यहां आप ले सकते हो। 25.25 में अगर आप बाय करना चाहोगे, आपका बाय नहीं होगा। क्यों नहीं बाय होगा? अरे भाई आप 25.25 का ऑर्डर लगा रहे हो, लेकिन आपसे पहले तो 25.30 पे भी बैठा हुआ है, बोलेगा लो जी मैं तैयार बैठा हूं, लो मेरा सामान, उसका बाय हो जाएगा, हमारा थोड़ी बाय होएगा। भाई 2 बंदे बाजार में बैठे हुए हैं, एक बेच रहा है सामान को, सेम चीज है, सेम सामान है, एक बेच रहा है 100 रुपए की, एक बेच रहा है 99 की, किसका पहले बिकेगा? एक बेच रहा है 100 रुपए में, एक बेच रहा है 102 रुपए में, ग्राहक सबसे पहले किससे खरीदेगा? भाई साहब वही चीज तो यहां भी आ रही है। हम क्या कर रहे हैं, अगले वाला क्या कर रहा है, बाइंग सेलिंग वही तो सब कुछ है। हम यहां पे बाय करना चाहते हैं, लेकिन इस रेट के हिसाब से हम थोड़ा उल्टा चल रहे हैं। एक्चुअल में तो आस्क और बिड है, लेकिन अगर आप मार्केट रेट पे करोगे तो ये आपका बाय हो जाएगा इस रेट में, और मार्केट रेट पे सेल करोगे तो सेल हो जाएगा इस रेट में। समझ आई बात? तो यहां से भी देख लिया, बैक करो बेटा, यहां से करके बैक कर दो एक बार और।
अभी देखिए यहाँ पे हम आए थे पहले बाय, यहाँ से इसी को टच कर दो यहीं से, ये देखिए ये रेट यहाँ भी है, पूरे की पूरी चेन खुल गई यहाँ पे भी, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ ये चीज़ आई थी और यहाँ पे ये पूरी की पूरी आ चुकी है। अभी देखिए हमें रेट ये लगाना चाहिए, ये लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए इसमें बाय का रेट? बिल्कुल सही है, हमें 25-35 बाय का लगाना चाहिए और आपका बाय हो गया। सेल का क्या लगाना चाहिए? हाँ ठीक है, चलो बैक कर दो बेटा भी यहाँ से। एक बैंक आपने देख लिया। ये जो दिग्गज शेयर हैं जिनकी बात करता हूँ मैं, HDFC, SBI, ICI, रिलायंस, एक्सिस बैंक, इनमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। कर बेटे बैक कर दे। अभी देखो दूसरे नंबर पे आ जाओ, बेशक इसमें आ जाओ, ICI में आ जाओ। ICI में सेम, क्या बाय यहां से करना चाहिए? हमें पहले ऑप्शन चेन, वहां से शेयर बाय होएगा। अभी यहां पे देखिए ये इसका रेट कितना है? 24 रुपये 45 पैसे, टच करो। अगर हम इसको बाय करेंगे तो 24-45 आएगा हमारे वाली रेट के अंदर, बट इसको एक बार चेक करके ओपन करके देखना है इसके रेट को। देखिए यहाँ पे क्या है, बिल्कुल इसके अंदर सही है, सिर्फ 10 पैसे का गैप है, तो हमारा बाय हो जाएगा ठीक ठाक में, कोई दिक्कत नहीं। देखिए दिग्गज शेयरों का फायदा है ये। अभी तो जो वीडियो देख रहा होगा बोला इसमें कौन सा मंत्र पढ़ा दिया, लेकिन धड़कनें अभी रुकेंगी जब आगे जाके मैं आपको छोटा सा एक शेयर दिखाऊंगा कम लिक्विडिटी वाला, और फिर आपको पता लगेगा कि लॉस क्या चीज़ होती है, ठीक है। हाँ जी चलो बेटा बैक करो, थोड़ा जूम कर दे कम, हाँ बैक कर दो बेटे। अभी देखिए अभी हम एक शेयर में आते हैं, बहुत अच्छा है, सुबह सुबह जिसका यूज़ सभी बंदे करते हैं, जिसने इतना ब्रांड बना रखा है कि लोग बोलते हैं कि भाई साहब मुझे एक अच्छा सा कोलगेट देना है, क्या अच्छा सा कोलगेट देना, मतलब ये नहीं पता कि कोलगेट ही अपने आप में वो टूथपेस्ट बोलेगा नहीं कोई, लेकिन अच्छा सा कोलगेट दे दो, पेप्सोडेंट वाला कोलगेट दे दो, है। तो ये वो चीज़ है। यहाँ पे अभी चले गए तो आप इसमें देखिए इसके अंदर कम लिक्विडिटी है शेयर में थोड़ी सी, और स्पेशली ऑप्शन के अंदर सबसे ज़्यादा जो फ्लक्चुएशन इस शेयर के अंदर ऑप्शन में फंसती है ना, कैसे फंसते हो आप लोग देखिए। अभी वहाँ तो 10 पैसे 20 पैसे का गैप आ रहा था। हाँ जी पहले हम ना बड़ा झटका नहीं देंगे आप लोगों को, पहले छोटे झटके से शुरू करेंगे। बेटा नज़दीक वाला ही खोल ले, यही, हाँ जी खोलो। आइए, ये ठीक वाला कहाँ था जने, तो ज़्यादा बड़े वाला हो गया, ये भी झटका, ये भी बड़ा झटका ही हो गया। हाँ जी देखिए अगर आप मार्केट रेट में बाय करोगे तो आपका किस रेट में बाय होगा? वाओ बहुत बढ़िया सर, ये रेट में बाय होएगा मार्केट रेट में। ऊपर वाला तो भूल ही जाओ, शेयर के अंदर इस रेट को देखा ही मत करो। चाहे पोजीशन में आपका कॉल पुट का रेट ऊपर से दिखा रहा है वो कभी मत देखो। ऑप्शन चेन के अंदर शेयर का रेट देखना है तो अंदर से ये खोल के देखना है जी, यहाँ पे मिलेगा पूरा का पूरा गोल मटोल काम सारा यहाँ मिलेगा। बहुत खतरनाक हो गया था। अभी देखिए मार्केट रेट में अगर इस शेयर को, इसका लॉट साइज कितने का है देखिए, यहाँ पे लिख रखा है नीचे 350 का लॉट साइज कितना है, 350। अगर आप इसको, ये शेयर का रेट यहीं पे है, शेयर कहीं नहीं जा रहा, वही खड़ा ना। अगर आप इसका ये कॉल, कौन से वाला कॉल पाल का 27 जून 2024 का कॉल, वो भी कौन सी का 2920 वाली कॉल, ये बाय कर रहे हो मार्केट रेट में तो कितने में बाय होएगी? ये मार्केट रेट, ये बंदा इस रेट पे लिमिट के साथ सेल कर रहा है और हम मार्केट रेट में बाय कर रहे हैं, तो हमारा इस रेट में बाय हो जाएगा। अभी यहां पे मार्केट रेट में बाय कर लिया और आप बड़े समझदार समझा, अपने आप को पोजीशन भी देखकर टच किया, लो जी एग्जिट पोजीशन, थोड़ी देर में दिखा हो यार, फिर देखोगे सेल मार्केट रेट में कितने में सेल हुआ, कितने पॉइंट गए खड़े खड़ाए, 50 पॉइंट। लॉट साइज कितने का है? 350 मल्टीप्लाई बाय 50 पॉइंट, 35,000 का आधा 17,500, 350 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया? 35,000। 35,000 का हाफ कर दोगे तो कितना हो गया? 17,500। तो खड़े खड़ाए आपका शेयर में कोई मूवमेंट नहीं आई और आपको 17,500 रुपए का सिंगल शेयर के एक लॉट में लॉस होगा। इतना बड़ा लॉस होता है, बट हम उसको समझते ही नहीं है। क्यों? बताने वाला तो बेवकूफ़ है जी, तेरे भाई को देख घर में सीख लिया यूट्यूब पे सारा। अरे इतना ही आसान होता मेरे भाई, तो लोग शेयर मार्केट में ना इतने महीने के इतने महंगे कोर्स नहीं करते। जिन लोगों को समझ में आ जाती है ना ये बात, हाँ यार सीखना तो पड़ेगा। घर में बच्चे हैं, बच्चों को स्कूटी की चाबी दे दो ना, कोई 10 साल का बच्चा हो, 5 साल का, ले बेटा चाबी ले ले स्कूटी की और चला ले, चाहे वो ना भी चलाना जानता हो। बाइक तो पता है कि स्टार्ट नहीं होएगी,
स्टार्ट भी होगी तो क्लच ब्रेक का कॉम्बिनेशन के बिना वो नहीं चलेगी, लेकिन स्कूटी के अंदर क्या करना है, चाबी घुमानी है और रेस ही तो देनी है, वो तो अपने आप चल पड़ेगी। तो ऐसे ही लॉस होता है बंदों को यहाँ पे, समझ में आया? देखिए कितना बड़ा लॉस है, कभी सोचा इस चीज़ के बारे में आप लोगों ने? ये तो सर आपका लक बढ़िया था, आज आप बच गए, आपका लक अच्छा मानता हूं मैं कि आप बच गए। आपका रेट चल रहा था 41 और आपका कहाँ बाय हुआ 43 4 पे, मतलब हाँ देखा, इसको दिखाना, हाँ ये भी देखिए, इसके अंदर भी जो इन्होंने सर ने लिया था यहाँ पे ये, ठीक है, जूम करना बेटे एक बार, आ जाएगा, नहीं उसी में निकाल लेंगे, इसमें आ नहीं रहा शायद, है ना? नहीं मोबाइल में नहीं आ रहा, रहने दो बेटा, रहने दो, वैसे करके दिखा दें, कोई बात नहीं है, ज़्यादा बारीक है थोड़ा सा। तो एक साइड में 19 रुपये और एक साइड में 24 रुपये आईटीसी में था इनका, उनमें भी लिक्विडिटी तो फुल है, ये क्लोजिंग के टाइम पे इतना ज़्यादा, जो इन द मनी के अंदर भी है, ऑफ द मनी में है ना, दोनों जगह फंस जाओगे आप। सर दोनों में माना जाएगा, वो दोनों में डिफरेंस हो गया ना, दोनों में ही माना जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अभी आप देखिए आप कैसे फंस गए हो, इसके अंदर फंसे हो ना। आईटीसी तो अच्छा लिक्विड शेयर है, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ दिग्गज में कमी भी नहीं है, बट ऑप्शन के अंदर लिक्विडिटी हर शेयर में इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, ऑप्शन के यहाँ के रेट अगर जिस शेयर के बराबर हो उन्हीं में ज़्यादा काम करने की कोशिश करो, और जब भी ऑर्डर लगाना है तो यहाँ पे ओपन करके चेक करो, दिखा देंगे, ऐड कर लेगी उसको। ये कौन सा शेयर है? आईटीसी है, हाँ सर ऑफ द मनी में नहीं आता, ऑफ द मनी के रेट ही बहुत छोटे हो जाते हैं ना, हाँ ऑफ द मनी में नहीं आएगा, इन द मनी में भी फर्क पड़ेगा। जो दिग्गज शेयर है उनके तो कोई दिक्कत आएगा ही नहीं, चाहे इन द मनी हो चाहे ऑफ द मनी हो। अभी यहाँ देखिए कितना फर्क आ गया, यहाँ पे आ गया, चलो बैक कर बेटा यहाँ से एक बार। अभी देखिए आप मान लो ये बाय कर रहे हो 2880 वाली, देखिए अभी क्या होगा, अभी और झटका लगेगा, यहाँ जाओगे, हाँ जी मार्केट रेट में बाय करोगे तो किस रेट में बाय होएगी आपकी? 150 में। मार्केट रेट में सेल करोगे तो कहां जाएगी? खड़े खड़ाए 50% का लॉस हो गया। तो भाई इतना लॉस खा के कहां जाओगे? अगर आप गलती से इस ट्रेड में होते, सोच के देखिए कितना लॉस होता। हम बहुत बड़े लॉस से बच जाते हैं अगर दिमाग लगा के चलें। इतनी रुपये तो हमारे कहीं पूरे कोचिंग सेंटर की फीस नहीं होती जितना बंदा एक दिन में यहां लॉस खा लेता है। और मेन चीज होती है ना, बंदों को बताओ यार, समझाओ, हमारा एम होना चाहिए समझाने का, और अगले वाले का सीखने का भी होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो लोग लाइटली लेके बैठ जाते हैं, अरे क्या मुश्किल है इसमें, क्या है? अरे भाई इतना आसान नहीं है, समझने की कोशिश करो। भले ही आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितना आईक्यू तेज हो, लेकिन यार सहज पके सो मीठा होए। आम का पेड़ आज लगाओगे तो कल को तो आम नहीं लगेगा उसके अंदर, चाहे पूरी रात पानी में डुबो के रखो। आपके बच्चे को पहलवान बनाना है, एक दिन में पहलवान के पास छोड़ा हो, बोलो जी मेरा बच्चे को ये लो घी के 3 पीपे और 1 हफ्ते के अंदर मेरे बच्चे को पहलवान बना देना, इज इट पॉसिबल? है ना, जबरदस्ती नहीं होगा कुछ भी ना। मेन चीज होती है वो समझने से होती है। तो ये ऑप्शन का सबसे बड़ा खतरा है, किस चीज में? शेयर्स को बाय करने में ऑप्शन के अंदर इतना बड़ा लॉस हो जाता है, और मैक्सिमम लोग हर रोज फंसते हैं। मैं तो क्लास भी दे रहा हूं, फिर भी लोग जबरदस्ती कई बार क्यूरोसिटी के अंदर, जल्दबाजी के अंदर फंस जाते हैं। प्लीज समझने की कोशिश करो। या तो ऑप्शन में काम करना है ना शेयरों के अंदर, दिग्गज शेयरों में पकड़ो, HDFC, SBI, रिलायंस, इन शेयरों में कोई दिक्कत नहीं है, ICI, एक्सिस, इनके अंदर कर लो। या फिर यहां पे रेट देख के लगाओ। अगर हमें इस शेयर को बाय करना चाहिए तो किस रेट पे बाय करेंगे बच्चा? हाँ जी 87.65। जब इतना गैप है तो इसको हम 87.70 भी लगा सकते हैं। अभी क्या होगा, अगर कोई बंदा मार्केट रेट में सेल करने के लिए आएगा, मतलब मार्केट रेट पे बेचने के लिए आएगा, हम इससे ऊपर खड़े हैं 87.70 में, तो हमारा बाय हो जाएगा। वो सेल कर रहा है, हम बाय कर रहे हैं, हमारा ऑर्डर कंप्लीट। ठीक है, अभी मेरा यहां पे बाय हो गया 87.70 पे। अभी मैं क्या करूंगा? अभी मैं उसको सेल करूंगा। सेल के लिए ऑर्डर क्या लगाऊंगा? हाँ 150 की जगह मैं 149 भी लगा दूंगा तो क्या फर्क पड़ता है? उसी टाइम खड़े खड़े, कुछ भी नहीं किया मैंने। ये बहुत बड़ी गेम है यार, लोगों को पता ही नहीं है इतनी बड़ी गेम है।
लोग मानते नहीं, बोलो कुछ भी नहीं है शेयर मार्केट, ऑप्शन क्या दिक्कत है, देख तेरा भाई तो ऐसे कर देता है, बड़ी जल्दी हवा में आते हैं लोग, पता है। अरे भाई कुछ भी नहीं, अगर मैं 100 भी लगा दूंगा जब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं सर। और फंसते हैं लोग फंसते हैं सर, जबरदस्ती फंसते हैं। यहां पे लिक्विडिटी कम है जो कि ऑप्शन के अंदर, जिस शेयरों के अंदर, उनमें काम मत करो प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अगर करना भी है ना तो मार्केट रेट, आज सर अच्छे भले प्रॉफिट में थे, बार बार बोले कर इसका रेट चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि वहां पे रेट 115 था, आज इसमें पूरे दिन में यहाँ 115 रेट रहा, पूरे दिन में ही चेंज नहीं हुआ, तो अब इसीलिए वो चेंज नहीं हो रहा। तो जो मेन रेट आता है ना, बाहर की साइड में रेट आएगा, वो ये वाला रेट आएगा, वो वाला रेट आएगा। लेकिन ये रेट तो हम, कुछ समझदार लोग पता क्या करते हैं, दिमाग की बात बताऊं, वो क्या करते हैं, जब सेल करने लगेंगे पता क्या करेंगे, उसका टारगेट लगाएंगे 115.50। दिमाग वाले लोग ऐसे भी करते हैं, क्या करते हैं, और जब बाय करने वाला बंदा आएगा, बाय कर रहा है, वो बाय में लिमिट में लगा रहा है, क्या रेट लगा रहा है, बाय में तो वही लगा रहा है वो, हम सेल में लगा के बैठे हैं 148, क्या हमारा सेल हो जाएगा। लेकिन वो सेल में क्या करते हैं, ये रेट लगाते हैं, और आने वाला कोई आप जैसा आएगा ना, 115 है बस, बाय बाय बाय, वो देखता ही नहीं, बाय कन्फर्म, बाय क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अंदर क्या रेट है कोई मतलब नहीं, कहाँ दुनिया में क्या हो रहा है। और यहाँ पे बंदा आके फंस के खड़ा हो जाता है। बताओ जी इसके अंदर क्या कर लोगे आप। सर चीटिंग बोलो क्या बोलो, आपके सामने है ना, आपके अंदर दिमाग नहीं है इसलिए चीटिंग में फंस रहे हो आप सीख के कोई काम क्यों नहीं करते हो। चीटिंग कहाँ नहीं है इंडिया के अंदर, बताओ मेरे को। अभी गलत चीज है वहां सर, लिक्विडिटी नहीं है, डू नॉट एक्सरसाइज में लोग फंसते क्यों हैं भाई। ऑप्शन बनाई गई थी सेफ्टी के लिए कि आप डिलीवरी खरीदो और डिलीवरी लेके उसका ऑप्शन बेच दो, कॉल बेच दो, इसीलिए बनाई गई थी। अभी हमने डिलीवरी में खरीदा नहीं, सीधा कॉल बेचना शुरू कर दिया, हमारी गलती है ना सर। वो मार्केट ने तो नहीं बोला हमें ऐसा करो, हेजिंग के लिए बनाया गया था ऑप्शन, हमने उसको यूज की तरह करना शुरू कर दिया। बंदूक बनाई गई थी सुरक्षा के लिए, पुलिस के लिए, आर्मी के लिए, और लोगों ने, चोरों ने यूज करना शुरू कर दिया। बोलोगे यार ये तो गलत है, वो गलत काम करते हैं लोग, चोरी करना गलत बात है, फिर भी लोग गलत काम करते हैं। तो शेयर मार्केट में भी हर रोज कहीं घोटाले भी होते हैं, कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं, बट मेन चीज है वो है थॉट प्रोसेस। भाई हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। एक बहुत अच्छी वर्ड बोला था आर्मी के अंदर जब मैं था, कह रहे कि आप अपनी जिम्मेदारी समझो, आपने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली ना, पूरे बंदे, सारे बंदे अपनी ड्यूटी अपने आप ही कर लेंगे। जो बंदा जहां पे भी, अगर वो अपनी ड्यूटी खुद कर रहा है तो उसको दिक्कत आएगी नहीं कोई भी, अपना काम अपने आप कर लेगा ना, तो बाकी भी सारे कर लेंगे। ऐसे ही यहाँ पे आप खुद सीखिए सर, आप नहीं फंसोगे, बाकी कोई दूसरा सीखेगा, उसकी मर्जी है, नहीं सीखेगा तो भी उसकी मर्जी है। लोग ऐसे भी हैं जो करोड़पति से रोडपति बन गए, और लोग ऐसे भी हैं जो रोडपति से करोड़पति बन गए। आपकी मेहनत है ना सब कुछ। तो यहां पे ये चीज देखनी होती है प्लीज, जब भी ऑप्शन के अंदर कोई बाय का, सेल का ऑर्डर लगाओगे तो इस चीज को पक्का देखना, स्पेशली शेयर के अंदर, ठीक है। बाकी बैक करना चाहिए। अगर इसकी जगह आप इसके शेयर को बाय करना चाहते हो, कोई भी शेयर है, मान लो ये कोलपाल है, यहाँ पे 2944 आ रहा है, यहाँ तो रेट भी नहीं, बैक करना चाहिए एक बार। ये HDFC है, HDFC को क्या करेंगे, यहाँ पे अगर यहाँ से बाय करेंगे तो 10-20 पैसे का फर्क पड़ेगा, शेयर में दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कहाँ आएगी, FNO के अंदर। FNO में बाहर वाले रेट नहीं देखने, अदरवाइज आपने चेक करके देख लिया, खड़े खड़ाए लाखों रुपए का लॉस हो सकता है। अगर आपके मल्टीपल लॉट हैं, एक लॉट में आपको 20,000 का लॉस हो गया, 10 लॉट थे तो कितना गया, 2 लाख गए सीधे ही, और सीधे चूना लगेगा अच्छे वाला। ये तो बेसिक चीज है, डेली फंसते हैं लोग। मंथ के लास्ट में तो इतनी हेरा फेरी होती है, इतना गदर होता है ना। एक साइड में रेट मिलेगा कितना, एक साइड में रेट मिलेगा 1 रुपए और दूसरी साइड में रेट मिलेगा 70 रुपए। पिछली बार मैंने सर को भी दिखाया था इनको, एक साइड में रेट था 2 रुपए और एक साइड में रेट था 130 रुपए, यानी कि हाँ करते हैं लोग। वो क्या करते हैं, 2 रुपए की जगह बाय का ऑर्डर लगाते रहेंगे। लेकिन आजकल एक हो रहा है, एल्गो ट्रेडिंग आया, उसमें सॉफ्टवेयर सिस्टम डलता है। आप क्या करना, यहाँ 1 रुपए की जगह 2 रुपए की जगह टारगेट क्या लगाना कि मैं बाय करना चाहता हूँ 2 रुपए 20 पैसे में, ऑटोमेटिक ही आपसे ऊपर टारगेट लग जाएगा 2 रुपए 25 पैसे। आप करना 2 रुपए 30 पैसे, आपको रिफ्रेश करने का भी मौका नहीं मिलेगा। और उससे पहले क्या हो जाएगा, जूम आउट कर, उससे पहले ही ऑटोमेटिक उसके अंदर रेट क्या हो जाएगा, 2 रुपए 40 पैसे।
जैसे आप देखोगे कि आप करोगे 2 रुपये 45 पैसे, ऑटोमेटिक रिफ्रेश करके देखोगे तो वहां लगा मिलेगा 2 रुपये 50 पैसे। ये कुछ एक कंप्यूटर की भी चीज़ें हैं सर, बीच में सॉफ्टवेयर भी बीच में आजकल धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। हमें समझदार बनना है बस, हमें कोई मतलब नहीं है किसी से कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। अगर हमारा यहाँ 2 रुपये की जगह अगर 5 रुपये में भी बाय हो गया, ठीक है, 5 रुपये, अभी हम क्या करेंगे, सेल करने वाला रेट क्या दिखा रहा है 130, तो हम 130 की जगह क्या करेंगे 129 लगा देंगे। किसी ने कम कर दिया तो 120, 25, 26, 100, 90, 80, 70 कितना भी कम करते आएंगे, और अगर लाके हम 10 रुपये भी निकाल देंगे तो भी हमारा डबल तो हो गया। और चिंता मत करो, आप जैसे धुरंधर भरे पड़े हैं मार्केट के अंदर, इतने धुरंधर भरे पड़े हैं जिनको शेयर मार्केट का क ख ग नहीं आता, ABC नहीं आती उनको, बट अपने आप को 30 मार खा मानते हैं। इसका नकल मार लिया, उसका नकल मार लिया, इसके इंस्टाग्राम से ले लिए, उसके इंस्टाग्राम से ले लिए, 2 टिप्स यहाँ से देख ली, वहाँ से देख ली, बोला जी तेरे भाई को तो सारा कुछ आता है। भाई जब यहाँ फंसता है ना फिर नहीं बोलता वो कुछ भी, फिर क्या करेगा, अगर किसी की बेइज्जती होगी हो, क्लास में कोई बच्चा पिटा हो टीचर से, आज तक कल तो कोई पिटता नहीं, पुराने समय में होता था, क्या वो बच्चा घर पे जाके बताता था कि आज मेरी पिटाई हुई है? अगर घर जाके बताएगा घर वाले और पिटाई करेंगे, ठीक है ना। ऐसे इस मार्केट के अंदर सिक्रेसी ऐसे कि आपको लॉस जितना मर्जी हो जाए, जब तक आप दूसरे को नहीं बताओगे, जब तक किसी को पता नहीं लगेगा। आपको लॉस हो गया, आप दूसरे को बताओगे ही नहीं, तो दूसरे को पता कहां से लगेगा भाई साहब तूने ये गलती करी है। इसलिए तो लोग बताते नहीं है, लेकिन मेरे से बहुत गलतियां हुई हैं पहले, मैं अपनी गलतियां मानता हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग ये गलतियां ना करें। जिन गलतियों से मैं गुजरा हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि एक दूसरा आदमी उससे गुजरे। आज से जब 2009 के अंदर मैंने ट्रेडिंग शुरू करी थी या शेयर मार्केट में एंट्री शुरू करी थी, मुझे तो पता भी नहीं था, स्टार्टिंग में तो किसको पता होता है। अगर मुझे उस समय पे कोई सिखाने वाला मिलता, मैं गारंटी दे रहा हूँ मैं पैसे उस समय पे 20,000 50,000 रुपये लगा के मैं सीखता, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था। बट किस्मत की बात यह है कि उस टाइम पे ना तो इतना डिजिटलाइजेशन था, इंटरनेट भी इतने महंगे थे, सारा कुछ था, कोई सिखाने वाला भी नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन जब हमें सिखाने वाले मिल रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं यूट्यूब से ही हमारी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। इट इज़ नॉट पॉसिबल। बिना गुरु धारे कुछ नहीं मिल सकता, ये जोर लगा लेना कभी भी। जब तक आपके सिर के ऊपर किसी का हाथ नहीं है ना कि कोई बात नहीं बेटा चिंता मत कर मैं हूं ना, जब तक ऐसी फीलिंग नहीं कहीं से आएगी, जब तक कुछ नहीं होने वाला है। हमारे क्वेश्चनों का जवाब कोई देने वाला नहीं है। अगर इतना ही अच्छा काम होता तो हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में भेजने की क्या जरूरत है? किताबें खरीद के ले आओ, घर पे यूट्यूब पे ऑनलाइन दुनिया भर की एप्लीकेशंस हैं पढ़ाने वाली, वो पढ़ा रही हैं। बच्चों को स्कूल यूनिवर्सिटी की जगह लाइब्रेरी भेजो, बस क्या जरूरी है भाई? एक माहौल भी तो होना चाहिए। एक क्लास के अंदर अगर एक बच्चा नालायक है, वो ये सोचता है, नालायक नहीं मतलब थोड़ा सा बंदे को कम समझ में आता है, वो बराबर वालों से कंपटीशन करके हाँ यार मुझे इससे अच्छा करना है, इससे अच्छा करना है, मैं निकल जाऊंगा। जब हम भी ट्रेनिंग में थे, ट्रेनिंग में करते थे, मान लो अगर हम किसी चीज़ में फेल हो गए तो हमें यही मोटिवेशन मिलता था, यार जब ये पतलू सा बंदा कर सकता है, या ये मोटू सा बंदा कर सकता है, ये हेल्दी बंदा ये कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो वही चीज़ एक ग्रुप में माहौल में सीखने को मिलती है क्लास में बच्चों को ना, कि जब ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो वही चीज़ शेयर मार्केट के अंदर भी है। जब आप एक माहौल के अंदर आओगे ना, तब आपको पता लगेगा कि शेयर मार्केट चीज़ क्या है और इसे सीखना क्यों जरूरी है। यूट्यूब से ही काम चल जाता फिर तो किसी भी चीज़ की, फिर तो स्कूल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल टीचर लोग घर पे ही ऑपरेशन कर देते यूट्यूब से ही। भाई यूट्यूब के ऊपर भी तो बताते हैं सारा ऑपरेशन कैसे होता है, सारा कुछ सिखाते हैं, घर पे कर लो। तो इतना आसान नहीं है, बट प्लीज़ सीख के करो। जिसकी भाषा समझ में आती है, जिसका तरीका समझ में आता है, जो बंदा आसानी से समझा रहा हो उसकी बातें सीखो। अदरवाइज इतने बड़े बड़े लॉस ऐसे मत कीजिए। कहाँ तो 5 रुपये या 2 रुपये और कहाँ 120-30 रुपये। बोलो सर इतना कैसे हो सकता है? अरे भाई 87 और 150 तो आज भी दिखाया मैंने, ये तो है अभी आपके सामने ही है। और उससे पहले वाले देखूंगा, देखना जरा एक बार, उससे पहले वाले अगर हम निकालेंगे, कोलपाल के अंदर जाओ बेटे, FNO गुड शाबाश। इससे पहले वाली 2880 से पहले वाली, हाँ इस पे जाओ, इस पे ये 2840, हाँ जाओ, एक साइड में 0 है, चलो रहने दो। 2840 वाली बोली थी बेटा, 2840 वाली। यहाँ पे एक साइड में 176 और एक साइड में 0। बैक कर दे थोड़ा, ऊपर 23 दिखाना करना, बैक ऊपर 23। चलो और नीचे कर ले थोड़ा सा, चलो अभी 2800 वाली, इसमें नहीं मिलेगा। देखिए ध्यान रखिए सबसे बड़ा, हाँ एक चीज़ और पहले बतानी भूल गए,
जो साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं जो मैंने बताए हैं, राउंड फिगर के लेवल होते हैं जिनके पीछे 0 डबल 0 होती है, उनकी कॉल पुट के अंदर लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। हमेशा कोशिश किया करो वो लेने की, ठीक है। और देखा बेटे, इसको दिखा 178 वाली को देखना, देखो फिर भी फर्क तो है, लेकिन दूसरे वालों से तो बहुत कम फर्क है, ठीक है बेटे। बैक कर थोड़ा सा और नीचे कर देगी, रुक जा भी, ये वाला करके देखना 2780 2780, नहीं यहाँ पे आ ही नहीं रहा कुछ भी, चलो बैक कर दे बस। सर इस केस में क्या होगा जब हाँ जीरो प्राइस है? हाँ, जीरो का लगा डाला कई बार ऐसा वहां पे वो खरीदार ही नहीं है। वो तो ठीक है, सोचिए कोई बाई कर भाई आप मार्केट रेट में बेचना चाहते हो, आपका नहीं बिकेगा सर। खरीद भी नहीं पाओगे। नहीं सर, खरीदने के लिए तो आस्क वाला रेट होता है सर, खरीदने के लिए तो ये रेट होता है। इधर वाला बेटे दोबारा खोलना है, ये 2960 वाला खोल दे, 53 वाला। देखिए यहां पे अगर आप इस साइड में रेट 0 हो गया, मतलब क्या है, आप क्या करना चाहते हो, बेचना चाहते हो, लेकिन यहां कोई खरीदार ही नहीं है। जब कोई खरीदार ही नहीं मिलेगा तो आपका ट्रेड एग्जीक्यूटेड नहीं होगा। ये कब दिक्कत आएगी, मंथ के लास्ट में या फिर वीकली एक्सपायरी में। आप चेक करते हो आपकी कॉल या पुट ऑफ द मनी रहेगी, उसका रेट कितना हो गया 0.05, आप उसको क्या करना चाहते हो, बेचना चाहते हो। यहां पे आप ऑर्डर तो लगाओगे कितने का, 0.05 का, लेकिन वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे कौन है, यहां पे ऑर्डर लगे होंगे, देखो जैसे ये ऑर्डर लगे हुए हैं, ऐसे ऑर्डर तो लगा के मिलेंगे लाखों यहां पे, लेकिन यहां पे अगर उसके अंदर कोई मतलब है ही नहीं, हम तो खरीदना चाहते हैं, वहां कोई सेलर ही नहीं है, एग्जीक्यूट नहीं होगा ना। कैसे होगा। यहां बेचना चाहते हैं, कोई खरीदने वाला ही नहीं है, कैसे होगा। यहां पे आप, ये है खरीदने वाला रेट, यहां पे मान लो कोई बंदा है, कोई मार्केट रेट पे हम खरीदना चाहते हैं, यहां 0.05 है, यहां बाय हो जाएगा। तो यही तो दिक्कतें आएंगी आप लोगों को, यही चीजें देखनी है आपने। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, तो मतलब आप लोगों ने ना धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है, धीरे धीरे आप लोगों को सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, कैसे एंट्री करनी है, कैसे एग्जिट करना है, कब हम मार्केट के अंदर घुसेंगे, कब मार्केट से बचेंगे, कब, हर समय। जैसे क्रिकेट है ना, हर बॉल पे सिक्सर या 4 नहीं लगता ना, ऐसे ही शेयर मार्केट में भी हर समय पे एंट्री नहीं होती। सीख के समझ के करो, कोई दिक्कत आती है, कोई और समझ में ना आए तो मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा। बाकी आप लोगों का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बट अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है, धन्यवाद।